Hello students, welcome back to next topic. How can parties be reformed? पार्टीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है? In order to face these challenge, political parties need to be reformed. इन सारी चुनौतियों के चलते जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया गया, राजनीतिक दलों में सुधार क्यों सकता है? द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? क्या राजनीतिक दल सुधरने के लिए तैयार हैं? इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? अगर वो इच्छुक हैं तो क्या वे मीजर्स हैं जो उनको सुधरने में, पार्टियों को सुधरने में रोक सकती है? इफ़ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो इच्छुक नहीं हैं, इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? क्या संभव है बलपूर्वक इन्हें सुधारा जा सकता है? सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन. पूरे विश्व के नागरिक इस क्वेश्चन का सामना कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. ये साधारण प्रश्न नहीं है. इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर. लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजंस होता है वो लीडर के माध्यम से लिया जाता है. हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं लीडर्स लोग. पीपल कैन रिप्लेस देम, तो हम लीडर्स को तो चेंज कर सकते हैं, बट ओनली बाई अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर. लेकिन हमें किसी दूसरी पार्टी के लीडर्स को चुनना होगा. तो एक पार्टी में करप्ट है तो दूसरी भी पार्टी करप्ट हो सकती है. इफ ऑल ऑफ them don't wish to reform, how can anyone force them to change? अगर ये पार्टियां सुधरने को तैयार नहीं हैं तो इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है? Let us look at some of the recent efforts and suggestion in our country to reform political party and its leader. तो पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए, लीडर्स को सुधारने के लिए कुछ रिसेंट एफर्ट्स किए गए हैं, कुछ प्रयास किए गए हैं, कुछ सुझाव भी हैं देश की तरफ से. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी. संविधान में संशोधन किया गया था कि जो ये इनको रोकने के लिए कि जो एमपी एमएलए हैं अक्सर पार्टियां चेंज कर देते हैं सत्ता के मोह में, धन की लालच में, मंत्री पद के लिए. दिस वाज डन, ये ऐसा क्यों करते हैं एमपी एमएलए? दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर केस रिवार्ड. ये एमपी एमएलए पद के चक्कर में, केस रिवार्ड के चक्कर में अक्सर ये डिफेक्शन करते रहते हैं. दल बदली वाला काम, दल बदलू नेता बने रहते हैं, इस करप्शन में लिप्त रहते हैं. नाउ द लॉ से डेट इफ एनी एमएलए आर एमपी चेंज पार्टीज. कानून क्या बताता है? अगर कोई एमपी एमएलए अगर पार्टी चेंज करता है, ही आर सी विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर. वो लेजिस्लेचर में अपनी सीट्स खो देगा. दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन. इस लॉ के पास हो जाने पर कि अगर वो एमपी एमएलए अपनी पार्टी चेंज करते हैं जो है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. ये डिफेक्शन को कम करेगा जो दल बदल करते रहते हैं, इसको रोक सकता है ये नियम. एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट even more difficult. MP
and MLAs have to accept whatever the party leader decide. तो MP और MLA को ये स्वीकार करना होगा कि जो पार्टी के लीडर डिसाइड्स करते हैं. नेक्स्ट, the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया मनी और क्रिमिनल एक्टिविटी के प्रभाव को कम करने के लिए इलेक्शन में. नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम. तो जितने भी इलेक्शन में कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक एफिडेविट में अपने प्रॉपर्टी का डिटेल, क्रिमिनल केसेस कितनी पड़ी हुई हैं, इन सब का डिटेल वो दें. द न्यू सिस्टम हैज़ मेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक. ये जो नया सिस्टम लागू हुआ, इससे पब्लिक को इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी. बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू. लेकिन यहाँ कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि उसको चेक करे कि जो कैंडिडेट के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सही है या गलत. एज इट वी डोंट नो इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द rich and the criminals. Next, the Election Commission passed an order making it necessary for political party to hold their organizational election and file their income tax return. The Election Commission passed an order. Election Commission एक और ऑर्डर पास किया, making it necessary for political party. पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये आवश्यक है टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होल्ड करें और एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, और अपना इनकम टैक्स रिटर्न करें. द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट सम टाइम इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी. तो पार्टियां ये करना शुरू कर दी हैं, लेकिन कभी कभी ये फॉर्मेलिटी ही लगती है. It is not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties. Besides these, many suggestions are often made to reform political parties. इनके अलावा और भी सजेशन हैं. A law should be made to regulate the internal affairs of political party. एक कानून बनना चाहिए इनका जो इंटरनल अफेयर्स है, आंतरिक संबंध है, उसको रेगुलेट करें. इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर. राजनीतिक पार्टियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करें. पार्टीज टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने पार्टी के जो नियम है उसको फॉलो करें. टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट. पार्टी का जो संविधान है उसको सब लोग माने. टू एक्ट एज ए जज इन द केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट. पार्टी में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो जो हेड है उसकी बात को माने. टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट. हाईएस्ट पोस्ट में रखने के लिए पार्टी में सभी नेताओं की सहमति ज़रूरी हो, सबसे इलेक्शन हेल्ड हो. इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट. इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी. ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाए कि टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3, लगभग 1/3 वोट जो सीट जो है वोमेन कैंडिडेट्स को दिया जाए. सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर वोमेन इन द इलेक्शन मेकिंग बॉडीज़ ऑफ द पार्टी. इलेक्शन मेकिंग बॉडीज़ में वोमेंस का भी कोटा हो.
देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट स्टेट फंडिंग इलेक्शन हो। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। सरकार को पार्टियों को धन देना चाहिए इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, तो इस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा, ये सारे खर्च वहन करें। आर इट कुड बी गिवन इन केस ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। तो ये पिछले इलेक्शन में पार्टी कितना वोट सिक्योर की है, इसको आधार मान करके इनकी मदद की जाए। These suggestions have not yet been accepted by political parties, लेकिन ये जो अभी सजेशन दिया गया है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लेड टू सम इम्प्रूवमेंट, अगर ये स्वीकार कर लें ये इम्प्रूवमेंट तो पार्टियों में कुछ सुधार हो सकता है। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ओवर रेगुलेशन of political parties can be counterproductive. This would force all parties to find ways to cheat the law. Besides, political parties will not agree to pass a law that they don't like. So there are two other ways in which political parties can be reformed. One, दो तरीका और है पार्टियों को सुधार करने का। वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, लोग डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ पर दबाव डालें। दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशन, याचिका के माध्यम से, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन, पब्लिसिटी के माध्यम से, विरोध के माध्यम से। ऑर्डिनरी सिटीजन प्रेशर ग्रुप्स, जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स and movement and the media can play an important role in this. If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reform. अगर राजनीतिक पार्टियां ये सोचने लगेंगी कि अगर मैं सुधार नहीं करूंगी तो पब्लिक सपोर्ट नहीं रहेगा मेरे फेवर में, तो अवश्य सुधार करेंगी। Two political parties can improve if those who want to this join political parties. The quality of democracy depends on the degree of public participation. डेमोक्रेसी की क्वालिटी पब्लिक पार्टिसिपेशन पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डोंट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। जब तक पब्लिक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक जो है पार्टियों में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आम जनता पार्टियों की आलोचना नहीं करेगी, तब तक पार्टियों में सुधार होना संभव नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। तो बैड पॉलिटिक्स ये बेटर पॉलिटिक्स के माध्यम से ही सॉल्व की जा सकती है। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। थैंक यू।